बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है बेटा अब हमने उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा टोटल 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और ये छठा। और इसमें कहता क्या है कि ये जो आपके पास पोलर फॉर्म के अंदर जो है वैल्यूज दी हुई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इनको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। अब बेटा इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब दोनों में फर्क क्या होता है? अगर आपके पास वैल्यू इस तरह लिखी हुई है, जैसे हमारे पास 1 प्लस जो है 2 आयोटा, सपोज ये वैल्यू लिखी हुई है, तो ये बेटा जो है ये आपकी जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की, यानी पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी रकम अयोटा वाली। ये अयोटा के साथ जो सेकंड वाली वैल्यू आ जाए और पहली अयोटा के बगैर आ जाए तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और अगर इसमें से बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था आर की वैल्यू निकाल लें, जैसे इसमें आर की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह आप जो है थीटा की वैल्यू इसमें से निकाल लें, तो जब आर और थीटा की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, जो भी आ जाता है 30 60 या कोई भी वैल्यू आ जाती है, इसमें सपोज हम कहते हैं 30 आ गया, तो वो तो हम हल करेंगे तो देखेंगे ना। फिर इसको हम इस शक्ल में लिखें आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। ये यहाँ पे आर की जगह ये आ गई जो वैल्यू हमने निकाली, सपोज स्क्वायर रूट 5 इंटू कॉज ऑफ थीटा की जगह 30 डिग्री प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की जगह भी 30 डिग्री। तो अब ये वाली जो वैल्यू थी, सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो वैल्यू थी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जो है पोलर फॉर्म के अंदर। अब इसमें वैल्यू आपको पोलर फॉर्म के अंदर दी हुई है, इस तरह दी हुई है, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, वापस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके बेटा 6 पार्ट हैं, 6 के 6 जो पार्ट्स हैं इनमें सब में आपने सेम इसको जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो अब बेटा फर्स्ट वाला पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें वैल्यू लिखी हुई है 4 इंटू कॉज ऑफ 5 पाई ओवर 3 प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 3। अब ये वैल्यू बेटा आपको दी हुई है, हमने इसको किस में बदलना है, इसको बेटा ऐसी वैल्यू में जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें पहली वैल्यू जो है अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली हो। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले स्टेप में बेटा क्या होगा, 4 ऐसे ही, ये कॉज ऑफ, ये जो पाई ओवर 3 है, ये बेटा आपका जो एंगल है ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में सबसे पहले। तो उसके लिए बेटा जो पाई है उसकी जगह रखना पड़ेगा 180, मैंने आपको बताया हुआ है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो हमने कैलकुलेटर पकड़ा, इसमें पहले 5 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर हमने क्या लिखा 180, यानी 5 मल्टीप्लाई 180, ये आ गया 900, और इसको डिवाइड किस पे कर दिया, 3 पे। जब इसको 3 पे डिवाइड किया तो ये 300 आ गया, इसकी जगह क्या आ गया बेटा, ये 300 डिग्री। अब ये रेडियन को हमने डिग्री में बदल लिया, प्लस अयोटा साइन, और ये जो 5 पाई ओवर 3 है ये भी बेटा जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 300 डिग्री आ जाएगा। पहला स्टेप आपने जो है रेडियन वाले एंगल को, पाई को आपने कन्वर्ट कर लेना है डिग्री में। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, 4 ये मल्टीप्लाई कॉज ऑफ 300 जो है। तो अब बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो कॉज ऑफ 300 है कैलकुलेटर पे लिखना है, काज का बटन दबाना है सबसे पहले। ये काज का बटन है आपके पास, फोर्थ वाली रो ऊपर से नीचे आए तो राइट साइड पे सेकंड वाला बटन है, फोर्थ वाली रो में, चौथी रो में जो है बेटा राइट साइड पे सेकंड वाला बटन है, काज दबाया, इसके बाद 300 और इक्वल दबा दिया, तो ये आया 0.2। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू सारे की क्या आ गई, 0.5, सॉरी 0.2 नहीं है, 0.5 आ गया। अब बेटा ये जो 0.5 है आपको पता है ये 1/2 के इक्वल भी होता है, तो हम इसकी जगह चाहे ये 0.5 लिख ले, चाहे इसकी जगह 1/2 इस तरह लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद बेटा प्लस ये वाला साइन ऐसे ही लगाया,
अयोटा भी ऐसे ही लिखा, और ये जो वैल्यू है साइन 300 डिग्री, यहाँ पे आप बेटा उसी रो में चौथी में जो है काज के साथ ही साइन का बटन है वो प्रेस किया, और उसके बाद 300 और इक्वल दबाया, तो ये बेटा आपके पास आ गया माइनस, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू आ गई माइनस 0.8660। मैंने इशारे के बाद 4 लिख ली है, आगे भी वैल्यू आएंगी लेकिन 3 या 4 लिखने काफी होती हैं। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे 0.5 1/2 के इक्वल होता है, ये प्लस माइनस माइनस अयोटा, और ये जो वैल्यू है बेटा आपके पास 0.8660 जो है ये √3/2 के इक्वल भी होती है, यानी साइन 300 पे जो है माइनस √3/2 भी होता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में बेटा इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप इनमें से एक ही स्टेप करेंगे, चाहे ये वाला कर लें चाहे ये वाला कर लें, ठीक हो गया ना। इन दोनों में से एक ही, तो मैं ये वाला करता हूँ। वैसे मैंने आपको दोनों जो है यहाँ पे वो स्टेप करवा दिए हैं कि आप इशारे में भी लिख सकते हैं और बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे 3/2 आप लिख के देखें 0.866 ही आएगा। अब बेटा आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा √3/2 से, और साथ ये वाला योटा चाहे पहले लिख ले चाहे बाद में लिख ले। अब बेटा ये 2 इससे कट हुआ तो 2 को 1 से किया 2 आ गया, माइनस ये बेटा 4 है, ये इस 2 से कट हुआ 2, और स्क्वायर रूट के अंदर 3, और साथ अयोटा। आप देखे यहाँ पे जो आंसर आया है पहली रकम अयोटा के बगैर और दूसरी रकम अयोटा वाली, तो ये बेटा इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट वाला बेटा जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 3/2 इंटू cos 7 पाई ओवर, ये वैल्यू लिखी हुई है 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई ओवर 6। अब बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, वही तरीका का 3/2 ऐसे ही आया। ये जो cos 7 पाई ओवर 6 है इसको बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले cos ऐसे ही लिख दिया आपने, इसको डिग्री में चेंज करना है। 7 पाई ओवर 6, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई, पाई का मतलब एंगल में क्या होता है 180 180, तो 7 को मल्टीप्लाई 180 180 से कर देंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा 7 को 180 से, तो ये हमारे पास आया 1260 1260 आ गया। उसको किस पे डिवाइड किया 6 पे, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 210 210 डिग्री, प्लस ये वाला अयोटा ऐसे ही, ये भी साइन और पाई 7 पाई ओवर 6 जैसे ये था, ये भी आपका आ जाएगा 210 डिग्री 210 डिग्री आएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3/2 आपका ऐसे ही आ गया। उसके बाद cos 210 पे क्या होता है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है cos 210 और इक्वल दबाना है, तो ये बेटा आपका आया -0.8660, ये जो पहले वाले में आया था। तो आप चाहे इसकी जगह डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख दें कि ये आपके पास, अब मैं इशारिये वाले में रख के कर लेता हूं, जो आप चाहे इस तरह लिख लें चाहे इशारिये में लिख लें, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आया -0.8660 प्लस इसकी जगह, अब ये वाला अयोटा भी ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट है साइन 210, अब हमने साइन का बटन दबाया, 210 दबा के जब इक्वल दबाया तो ये बेटा आया -0.5 यानी 1/2 होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये वैल्यू जो 3/2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -0.866 से, तो 3/2 यानी 3/2 को बेटा अगर हम लिखें तो ये होता है 1.5, 3/2, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं इशारे में 1.53 को 2 पे डिवाइड करें तो। अब बेटा ये 1.5 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, 1.5 को मल्टीप्लाई किया -0.8660 से, तो ये बेटा आपका आया 1.299, माइनस ऐसे ही रहेगा साथ 1.299 ये आ गया। उसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू इससे होनी है, ये प्लस माइनस
माइनस, अब बेटा 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, 1.5 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये बेटा आ गया आपका 0.75, और इसके साथ ये वाला अयोटा इधर माइनस आना है, तो ये बेटा आपका जो है देखिए पहली रकम अयोटा के बगैर, दूसरी रकम अयोटा वाली, तो ये बेटा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदल दिया है। अब ये वैल्यू इशारिये में है और ये वाली वैल्यू किस में आ रही थी बेटा, जो है इशारिये के बगैर, तो यहाँ पे आप इसको भी ऐसे ही 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये भी इसी तरह इशारिये में आना था। इस तरह लिखेंगे जो आप, फिर भी आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे, इस तरह अगर लिखेंगे फिर भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह लिखने के लिए आपको बेटा इसकी यानी 0.5 किसके इक्वल होता है, 1/2 के, 0.8660 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के, ये टेबल वाली वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये सिंपल वाला कर लें, जो वैल्यू आई है कैलकुलेटर पे उसी को बेटा लिख लें। अब आगे नेक्स्ट इसका जो थर्ड वाला पार्ट है बेटा वो करेंगे, जिसमें हमें एक वैल्यू दी हुई है जी बार की, वो है 7, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये बेटा वैल्यू दी हुई है ARGZ, ये लिखा हुआ है, ये बेटा इसकी वैल्यू दी हुई है -23π/12। अब बेटा आपने याद रखना है जब वैल्यू इस तरह से दी हो ना, तो अब अभी ये पोलर फॉर्म में नहीं है, पोलर फॉर्म तो इस तरह की होती है ना जिसमें आपके पास पहले ये आर है, फिर कॉज और फिर प्लस अयोटा साइन, तो इसको पहले पोलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये जो जी बार है ना, ये वैल्यू दी हुई है, ये आर है, ये किसकी वैल्यू है, आर की, यानी 7 की वैल्यू है, और ये जो है बेटा ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 23π/12। तो अब बेटा इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखे तो पोलर फॉर्म हमारे पास होती थी r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। अब इसके अंदर बेटा वैल्यू पुट करें यही वाली जो है, तो r की जगह आ गया 7, उसके बाद नेक्स्ट कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह आया 23π/12 प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह क्या आ गया 23π/12। तो ये बेटा वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये बन गई है पोलर फॉर्म, जिस तरह ये वाला पहले वाला पार्ट था और दूसरा पार्ट, अब हमने इसको किस में बदलना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो सेम बेटा उसी तरह से ये 7 ऐसे ही आ गया, ये कॉज जो 23π/12 है वही तरीका, 23 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 180 से, पाई का मतलब एंगल में 180, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4140, 4140 आ जाएगा, और इसको डिवाइड किस पे किया बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 345 डिग्री प्लस अयोटा साइन, और ये भी बेटा इनको जब आप 23 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 पे डिवाइड करेंगे तो 345 डिग्री आ जाएगा। अब आपने क्या करना है बेटा नेक्स्ट स्टेप में, ये 7 ऐसे ही, अब इसको cos 345 डिग्री का कैलकुलेटर से आंसर निकालना है कि cos 345, cos लिखा 345 इक्वल दबाया, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.966, आगे वैल्यू है लेकिन हमने यहाँ पे 3 वैल्यू लिख दी राउंड ऑफ करके, प्लस ये बेटा आपके पास अयोटा ऐसे ही, और साइन 345 का आंसर निकाला तो ये क्या आया, साइन 345 डिग्री जो है ये -0.2588 है, आगे आप उसको 9 लिख लें, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू ये लिख ली, तो ये बेटा आपके पास इनके cos 345 भी आ गया, साइन 345 भी आ गया। अब बेटा 7 को अंदर मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना है, 0.966 से, तो जब बेटा 7 मल्टीप्लाई हुआ 0.966 से, तो ये आंसर आ गया 6.762, ये पहली वैल्यू, फिर ये प्लस माइनस माइनस, अब ये 7 मल्टीप्लाई इससे होना है, 7 मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, 0.259, तो ये बेटा आपके पास आ गया 1.813,
ये बेटा 3 की जगह 4 या 2 भी आ सकता है, इधर 2 की जगह एक आधी वैल्यू लास्ट पे इशारे के बाद ऊपर नीचे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो गया और साथ ये वाला अयोटा, और ये जो माइनस था उसने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस। तो ये देखे पहली रकम अयोटा के बगैर, दूसरी अयोटा वाली, तो ये बेटा इसकी कौन सी फॉर्म आ गई है, ये इसकी जो है बेटा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई है। अब हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे जिसमें बेटा वैल्यू क्या दी हुई है, जी बार वो इक्वल है किसके, 11 के, और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो बेटा इक्वल है -11 पाई ओवर 12, ये वैल्यू है बेटा। अब इसको भी हमने जो है उसी तरह, ये आर है और ये थीटा है, ये थीटा की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है, तो हम इसको पहले पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म की क्या बेटा फार्मूला था, आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आर की जगह क्या आ गया, 11, ये जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें बेटा हमारे पास ये 11 वैल्यू दी हुई है। उसके बाद मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा जो है हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी है, थीटा की वैल्यू है -11 पाई ओवर 12, ये वैल्यू आ गई, प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा वो भी -11 पाई ओवर 12, ये बेटा हमने थीटा की जगह और आर की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब ये 11 ऐसे ही रहेगा, और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास cos -11 पाई ओवर 12, एक बात याद रखिएगा बेटा, ये जो cos का एंगल होता है ना, इसमें अगर आ जाए माइनस तो वो माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। cos के एंगल में यहाँ पे जैसे ये माइनस लिखा है तो ये खत्म हो जाएगा। 11 को पाई से मल्टीप्लाई किया यानी 11 मल्टीप्लाई 180, एंगल में पाई का मतलब 180 जैसे लास्ट पे मैंने बताया है, तो ये आ गया 1980, 1980 आ गया 11 को पाई से करके, और डिवाइड किस पे किया बेटा, 12 पे, तो ये हमारा आया 165। तो काज का जो एंगल आ गया वो 165 डिग्री आ गया, ये रेडियन को डिग्री में बदल लिया। माइनस किधर गया, ये वाला जो माइनस था बेटा वो काज के और सीकंड के साथ, अगर काज और सीकंड इन दोनों के साथ माइनस हो इनके एंगल में तो वो खत्म हो जाता है, बाकी सब का शुरू में आ जाता है। जैसे ये साइन के एंगल में माइनस है तो ये शुरू में आ जाएगा इधर, तो ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस अयोटा। अब साइन का भी वही एंगल डिग्री में, 11 को पाई से किया, 12 पे डिवाइड किया तो 165 डिग्री आ जाएगा। अब बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेनी है आपने 11, अब उसके बाद cos 165 डिग्री, तो लिखें cos 165 और इक्वल का बटन दबाएंगे तो -0.966, -0.966। उसके बाद बेटा ये असल में वैल्यू आ रही है -0.9659, यानी यहाँ पे 5 था, आगे 9 और आगे वैल्यूज है, तो वो मैंने अगली वैल्यूज को खत्म करके इसको एक बढ़ा लिया, राउंड ऑफ कर लिया है। उसके बाद बेटा ये माइनस का साइन, अयोटा भी ऐसे ही, और नेक्स्ट ये जो साइन 165 है ये कितना आता है, साइन 165 लिख के बटन प्रेस किया तो ये आ गया 0.25819, इस तरह, तो हमने उसको राउंड ऑफ करके 9 कर लिया। अब बेटा ये 11 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 11 को इससे करेंगे, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.966 से, तो ये बेटा आ गया 10.626। फिर बेटा 11 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, माइनस ऐसे ही रहेगा, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.259 से, 11 मल्टीप्लाई 0.259, तो ये बेटा आपके पास आ गया 2. ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2.849, और साथ ये वाला अयोटा इधर लिखने की बजाय लास्ट पे लिख लिया, तो देखे पहली रकम अयोटा के बगैर, दूसरी अयोटा वाली, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। अब बेटा हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का,
जो फिफ्थ वाला पांचवा पार्ट है उसमें बेटा हमारे पास पहली जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, वो है बेटा 10/3 और दूसरी वैल्यू जो है बेटा हमारे पास वो कितनी दी हुई है, वो हमारे पास है -17/2 -17/12 सॉरी, मैं बेटा बुक से देख लेता हूँ इसमें क्वेश्चन रकम में कोई गलती तो नहीं है, 17/12 है। हाँ साथ बेटा पाई है, -17 पाई/12। यहाँ पे बेटा पाई की जो है ना वो मिस्टेक हुई है, ये मिस हो गया था, मैंने दोबारा लिख लिया है। अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये किसकी वैल्यू है, आर की, और ये किसकी वैल्यू है, थीटा की। तो इसका मतलब अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है बेटा, आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। अब इसमें आर की जगह आ गया 10/3 और मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा की जगह क्या आ गया, -17 पाई/12 और प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आ गया, -17 पाई/12। ये बेटा आपने वैल्यू पुट कर दी, ये कॉस के एंगल में भी थीटा की जगह और साइन के थीटा की जगह भी वैल्यू पुट कर दी और आर की जगह भी। ये बेटा जो है 10/3 ये आपका ऐसे ही आ गया, या इसको भी डिवाइड करके आप लिख लें 10/3। तो ये 10 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 3.333 ये वैल्यू आती है। तो हम इसको 3.333 इशारिये के बाद 3 वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा अब बेटा काज के एंगल में माइनस आ रहा है, माइनस तो काज के एंगल में आए और सीकंड के एंगल में आए तो खत्म हो जाता है, बाकी सबका शुरू में आता है, तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा। 17 को पाई, पाई का मतलब एंगल में होता है 180, तो 17 को मल्टीप्लाई किया 180 180 से, तो ये बेटा आ गया 3060 3060 आ गया। उसको डिवाइड किस पे कर दिया बेटा, 12 पे। जब 12 पे डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास कास, ये सारा एंगल आपका आ गया 255 और जो माइनस था वो कास के एंगल में था इसलिए ये खत्म हो गया डिग्री में, प्लस अयोटा ऐसे ही साइन, और इसका बेटा ये जो माइनस है साइन के एंगल में है तो वो शुरू में आ जाएगा, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और इधर भी आ जाएगा 255 डिग्री, क्योंकि जब इसको 17 को पाई से मल्टीप्लाई और 12 पे डिवाइड करेंगे तो 255 जैसे इधर आया था ऐसे इधर, लेकिन इसका माइनस कास का खत्म हो जाता होता है। अच्छा अब ये वैल्यू आपके पास है 3.333 और कास 255, कैलकुलेटर पे कास का बटन दबाएं फिर 255 लिखें और इक्वल दबा दें, तो ये -0.25 और उसके बाद है 88 समथिंग, तो आप उसको 9 लिख लें। और नेक्स्ट बेटा वैल्यू जो है माइनस ये वाला अयोटा और साइन 255 पे 255 पे क्या आता है देखते हैं, साइन 255 इक्वल आया -0.96 और उसके बाद है 592, तो मैं उसको 6 ही लिख लेता हूँ। ये वैल्यू बेटा हमारी आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो 3.333 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है प्लस का है, ये माइनस का माइनस तो शुरू में ऐसे ही आ जाएगा। और अब हमने क्या किया 3.333 को मल्टीप्लाई किया 0.259 से, तो ये बेटा हमारे पास आया 0.86 और उसके बाद 3, मैंने इशारिये के बाद 3 वैल्यू लिख ली है, आगे भी हैं लेकिन 3 लिख ली। उसके बाद बेटा ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो हमने क्या किया 3.333 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.966 से, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 3.219 और आगे भी वैल्यू है, मैंने इतना ही लिख लिया और साथ ये वाला अयोटा। अब देखिए पहली वैल्यू अयोटा के बगैर, दूसरी अयोटा वाली, तो ये किस में आ गया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया है। अब बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट जो छठा पार्ट है वो हमने करना है, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास 2 इंटू कॉज ऑफ -33 डिग्री
उसके बाद प्लस आयोटा 2 साइन ऑफ -33 डिग्री। अब बेटा बुक से मैं एक दफा कंफर्म कर लेता हूं कि यही वाली हमारे पास रकम है। जी बिल्कुल यही रकम है। तो अब बेटा हमने क्या करना है, इसको जो है आगे सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। ये पोलर फॉर्म में है और इसको बेटा जो है आगे हमने सॉल्व करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके आना है। 2 ऐसे लिखा, ये जो काज का माइनस है ये क्या होगा बेटा, खत्म हो जाएगा। काज के एंगल में माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। काज 33 डिग्री, साइन का माइनस शुरू में आएगा इधर, तो ये बेटा माइनस इस प्लस को आके क्या कर देगा, माइनस अयोटा 2 और साइन का आ गया बेटा आपके पास 33 डिग्री। अब आपने क्या करना है, 2 ऐसे ही लिखा, cos 33 का आंसर क्या आता है, तो कैलकुलेटर हमारे पास है cos 33 डिग्री इक्वल दबाया तो ये आया बेटा 0.83, आगे 86 समथिंग है तो मैंने उस 8 को 9 बना लिया, अगली वैल्यूज खत्म कर दी इशारिये के बाद 3 तक। आप कैलकुलेटर को फिक्स भी कर सकते हैं 3 पे, तो यही आएगा माइनस ये बेटा अयोटा ऐसे लिखा, 2 भी ऐसे लिखा और इसके साथ ये जो साइन 33 है ये कितना आता है, जब हमने लिखा साइन 33 और इक्वल दबाया तो ये आया 0.5446 और आगे और वैल्यू है 390। तो हमारे पास हमने इसको राउंड ऑफ किया तो यहाँ पे ये 4 था वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अगली वैल्यू हमने नहीं लिखी, पॉइंट के बाद 3 तक जैसे सब में लिखते आ रहे हैं। अब बेटा ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई हमने कर लिया 0.839 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1.678। फिर बेटा ये माइनस और ये 2 को मल्टीप्लाई इस रकम से करेंगे, तो जब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया बेटा 0.545 से तो ये आ गया 1.09 और अयोटा इससे पहले था तो हमने इधर लिखने की बजाय लास्ट पे लिख दिया। तो पहली रकम अयोटा के बगैर, दूसरी अयोटा वाली, ये भी बेटा इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 6 पार्ट्स थे बेटा जो पोलर फॉर्म में आपको दिए हुए थे और हमने इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है वो बदलना था और हमने एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। अच्छा बेटा यहाँ पे मैंने पहला जो है वो वैल्यू लिखी है जजर के अंदर बटे के इशारिये के बगैर और बाकी सारी वैल्यूज को मैंने इशारिये में ही किया है, इसको भी आप इशारिये में ही कर सकते हैं। तो आपको पेपर में अगर आप बेटा इस तरह कर देते हैं इशारिये में या इस तरह जो है वो इशारिये के बगैर बटे वाली वैल्यू लिख के हल करते हैं तो दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन सही होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको जो बेस्ट लगता है, ये वाला मेथड लगता है इससे कर लें और ये अगर इशारिये वाला लगता है, जैसे मेरे इशारिये वाला जो है वो आसान लग रहा है तो मैंने इससे आपको करवा दिया है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी जगह से किसी भी पार्ट में कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।